देखिए, जो जहर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पार्टियां ने बनाया और लोगों के बीच में बांटा है, उस जहर को उसी को काटने निकले हैं। और जिस तरीके से एक मुसलमान समाज पूरा एक हिंदू के बेटे पे विश्वास दिखा रहा है, तो हमारे समाज के सभी लोगों ने तय किया कि क्यों नहीं एक बार जुम्मे के नमाज के दिन लगभग हर एक मुसलमान भाई वहां आते हैं, तो नमाज के बाद खड़े रहें और उनको शुक्रिया अदा करें कि जो आपने पहल किया है, एक कदम आगे बढ़ाया है कि हिंदू के बेटा को मदद कर रहे हैं, तो हम लोग 10 कदम आगे बढ़ा करके इस भाईचारा को और आगे बढ़ाएंगे। तो एक मुहिम सभी ने देखा है कि सबसे पहले जो भी कैंडिडेट अभी वर्तमान में है, सबसे पहले राणा रणजीत सिंह लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे और उनको लगा था कि शायद किसी और लोगों से भी उम्मीद थी, लेकिन सभी चीजों को दरकिनार किया गया। उसके बाद आप पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन से मुद्दों को लेकर चिंता के बीच जा रहे हैं? देखिए, परीक्षा के दिन मेहनत करे कोई 2 दिन पहले और कोई पूरे साल मेहनत करे, उसमें अंतर होता है। दोनों कैंडिडेट को मैं चैलेंज करता हूँ कि आप केवल सभी प्रखंडों का नाम बता दीजिए, तो मुझे डाउट है कि ऐसा वो कर पाएंगे। तो पंचायत तो बहुत दूर की बात है, बाहर के लोग कभी आप झांकने भी नहीं आते होंगे शिवहर संसदीय क्षेत्र में, टिकट लेकर के सीधे आप हेलीकॉप्टर से लैंड कर गए हैं। तो ऐसे लोग, उनको कुछ नहीं मालूम। आज मुख्यमंत्री जी आए थे, तो जो अच्छा कैंडिडेट होता तो कम से कम यहाँ की मूलभूत समस्याओं की तो बात करता, बरगिनिया की समस्या की तो बात करता। मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द बरगिनिया के हित में नहीं कहा। क्या बरगिनिया की समस्या है उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। यहाँ बंसी चाचा ने जो बलिदान दिया उनका नाम ले लेते, यहाँ जो अतिक्रमण का जो मामला है उसकी बात कर लेते, यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसकी समस्या उसकी बात कर लेते। तो ना नेता को मालूम है, ना मुख्यमंत्री को मालूम है। एक अच्छा नेता होता तो कम से कम एक कागज पर लिख करके मुख्यमंत्री को दे देता कि मुख्यमंत्री जी कम से कम बयान में ये बात बोल दीजिएगा। लेकिन बरगिनिया के जो आप डिग्री कॉलेज में आज आए, एक शब्द बरगिनिया के लिए आपने नहीं कहा। तो आपका जो यहाँ का सांसद जिसको प्रत्याशी है, वो भी, उसको भी चिंता नहीं है। और मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं उसका तो सब लोग जानते ही हैं। यही कह रहे हैं कि दिल्ली में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ, तो बस यही तो है। यहाँ के कैंडिडेट तो ये कहने से शर्माते हैं कि मैं जदयू के टिकट से हूँ। उनका बस चले तो फूल छाप लेके घूमे, क्योंकि उनको मालूम है ये पलटू राम की पार्टी है और तीर के क्या हालात हैं। तो स्थिति तो ये है कि भाई वो, उनको डर लगता है कि भाई मेरी असली पार्टी है, उसका जिक्र भी नहीं करना चाहते हैं। तो अच्छे नेता होते तो यहाँ की समस्याओं को उजागर करते। लोग रैली में आते हैं ये सुनने के लिए, इस उम्मीद से आते हैं कि चलो भाई नेता कम से कम 5 साल आया नहीं आया, चुनाव के समय तो आया, उस समय तो हमारी सड़कों पे चल रहा होगा, तब तो उसको ख्याल आएगा कि भाई क्या समस्या है यहाँ का। राणा रणजीत सिंह को किससे लड़ाई है, किसको मानते हैं अपने सामने? कोई नहीं है मेरी लड़ाई में, क्योंकि मैं शिवहर के बेटा के रूप में मुझे लोगों ने स्वीकार लिया है। जब किसी को कोई बेटा के रूप में स्वीकार लेता है तो फिर उसको अपनी मातृभूमि के लिए, चाहे अपने परिवार से कुछ मांगना नहीं पड़ता है, परिवार खुद ब खुद देता है। और मैं उनको वादा करता हूँ कि जब बेटा आपके घर का गार्जियन बनने का मौका मिला, सांसद बनने का मौका मिला, तो आपको भी उसी तरीके से, आपको अगर तकलीफ होगी तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, आपसे पहले आपका बेटा आपकी सेवा में खड़ा रहेगा, आपकी समस्या का समाधान के लिए खड़ा रहेगा। जनता का अगर आशीर्वाद अगर मिल जाता है, सांसद बनते हैं, दिल्ली के सबसे बड़े पंचायत में बैठने का मौका मिलेगा, तो सबसे क्या कौन कौन से ऐसे काम है जिसको प्राथमिकता देना चाहिए? देखिए, ये काम की लिस्ट मैंने लोगों से ही बनवाया है। मैंने पंचायत वार एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, प्रखंड वार एक मैनिफेस्टो तैयार किया है। और जब मैं यहाँ का सांसद बनूंगा तो जो MP लैड का जो फंड होता है वो मैं लोगों को दूंगा, उस कमेटी को दूंगा। हर प्रखंड में कमेटी होगी। हर वित्तीय वर्ष में मान लीजिए कि आपके बरगिनिया को 50 लाख का या 1 करोड़ का फंड मिल गया, तो कमेटी तय करे कि क्या करना। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, आपस में लोग बैठे तय करें, मैं भी उसमें अपना सुझाव रखूंगा। MP नहीं, लोग, यहाँ के जो सांसद का जो फंड है, सांसद का जो ताकत होता है, वो लोगों के हाथ में होगा। एक अनोखे तरीके से पढ़ा लिखा आदमी हूँ, देश दुनिया भी देखा है और जमीनी स्तर पे भी काम किया है। जो लोग कह रहे हैं कि बी टीम बार बार बोलते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहिए? मंच पे आकर के कोई कह रहा हो कि या इंडिया को वोट दीजिए या NDA को वोट दीजिए, तेजस्वी यादव जी ने मंच पे बोला या तो इंडिया को वोट दीजिए या NDA को दीजिए, इसका मतलब है कि वो NDA के A टीम है, तो हम B टीम हुए, तो A टीम हुए ना। वो तो मंच पे जाके कह रहे हैं कि भाई हाँ, या तो हमको दीजिए नहीं तो भाजपा को दे दीजिए। कैसा B टीम कैसा C टीम, वो तो समझ में आता है लोग। बरगिनिया की हम बात करते हैं और जिस क्षेत्र में आप अभी बैठे हैं, पता ही कि हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण इलाका जो है बरसात के समय काफी जलमग्न होता है और यहाँ के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या इनको लेकर कोई रोड मैप है, क्या इनको लेकर कोई तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ ये मुस्लिम बहुल इलाका है, तो यहाँ की जो सांसद थी इससे पहले
वो यहाँ झांकने भी नहीं आती थी। उनको मालूम था कि हम तो मोदी जी के नाम पे जीतते हैं और ये लोग तो उनको वोट देते नहीं है। तो उस तरह की भावना थी उन लोगों में, इसलिए तो टिकट उनका कट गया। नहीं तो टिकट कम से कम मिला होता। तो हम लोग सबको लेकर के चलने वाले लोग हैं और सेवा करके लोगों के दिल में जगह बनाएंगे और लंबी राजनीति करने आए हैं कि 25-30 साल, एक बार मौका मिला तो 25-30 साल आपकी सेवा करेंगे, ताकतवर खुद बनेंगे और ताकत जनता के हाथ में देंगे। अंत में जाते वक्त यहाँ के तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे शिवहर वाले जनता को? आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने शिवहर के बेटा को स्वीकारा और शिवहर का बेटा अब चुनाव जीत चुका है। अब मार्जिन में चाहता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि कम से कम 2 लाख से अधिक का मार्जिन रखिएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।